नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपन संस्कृत की शिक्षण विधियां पढ़ रहे हैं और संस्कृत की शिक्षण विधियों की यूनिट नंबर जो 4 है वो अपन ने कंप्लीट कर ली है। अभी तक मैं संस्कृत में आपको 4 यूनिट करवा चुका हूं, 1, 2 और 3, और आपकी चौथी यूनिट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। 5 और 6 की जो यूनिट है वो भी टीचिंग मेथड से संबंधित है, उसको भी मैं आपको करवा दूंगा। दोस्तों, यूनिट नंबर जो 4 है उसके टोटल 20 वीडियोस बने हैं, जिसको आप देख सकते हैं। हमारी जो प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, संस्कृत पेडागोजी के नाम से। आप वहां जा कर के उन वीडियोज़ को देख सकते हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूनिट नंबर 4 जो अपन ने पढ़ी है उससे संबंधित मैं 15 प्रश्न लेके आया हूँ। 15 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो आपके मैं समझता हूँ कि 15 में से 15 प्रश्न सही होंगे। दोस्तों, पहला अपना प्रश्न है, संस्कृत शिक्षण से उद्देश्यानि सन्ति। ठीक है, पहला भारतीय संस्कृते ज्ञानम, दूसरा शुद्ध उच्चारणम, तीसरा स्मरण शक्ति वर्धनम और चौथा सर्वाणी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं काफ़ी आसान संस्कृत आती है, इसमें आसानी से अपन समझ सकते हैं। इसमें क्या पूछा है, संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य कौन से हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य हैं, चाहे आपका ऑप्शन 1 हो, 2 हो, चाहे 3 हो। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 पहले का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, संस्कृत शिक्षण से प्राचीन पद्धति वर्धते यानी वर्तते। एक भंडारकर पद्धति है, दूसरी पाठशाला पद्धति है, तीसरी पाठ्य पुस्तक पद्धति है, चौथा ऑप्शन है संभाषण पद्धति। तो संस्कृत शिक्षण की प्राचीन पद्धति कौन सी है इनमें से? ये जो 4 आपके सामने ऑप्शन दिए हैं इनमें सबसे प्राचीन कौन है, ये अपने को बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पे होगी आपकी पाठशाला पद्धति। पाठशाला पद्धति जो है, जिसको एक प्रकार से गुरुकुल पद्धति भी अपन बोल सकते हैं, ये सबसे प्राचीन पद्धति मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। मित्रों, अपना नेक्स्ट प्रश्न है, अनुवाद शिक्षण से विधेय संति। अनुवाद शिक्षण की विधि है पुस्तक विधि, द्विभाषी विधि, तुलना एवं अनुकरण विधि और सर्वा। तो दोस्तों, अपन जानते हैं अनुवाद शिक्षण के लिए जो है ये सभी विधियां कार्य करती हैं, इसलिए पुस्तक विधि भी सही रहेगा, द्विभाषी विधि भी सही रहेगा, तुलना एवं अनुकरण विधि भी सही रहेगा। तो यहाँ पे सर्व ऑप्शन आप टिक करेंगे। नेक्स्ट अपना प्रश्न है दोस्तों, संस्कृत शिक्षण परंपरागत सहयोग उपकरणम अस्ति यानी परंपरागत सहयोग उपकरण कौन सा है संस्कृत शिक्षण के लिए? दूरदर्शनम, श्यामपट्ट, चित्रम या आकाशवाणी। दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि श्यामपट्ट जो है वो सबसे प्राचीन सहयोग सामग्री मानी जाती है किसी भी शिक्षण के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, अपना प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, संस्कृत शिक्षणे अन्वय से द्वितीय भेद वर्तते। संस्कृत शिक्षण के लिए अन्वय करने के लिए दूसरा भेद कौन सा है? भाई, संस्कृत में अन्वय करने के लिए 2 भेद हैं, एक तो है दंडान्वय, एक है खंडान्वय। तो दूसरा कौन सा इनमें? खंडान्वय है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका पहला है वो सही रहेगा, खंडान्वय। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न भी आप देख सकते हैं आ जाते हैं कभी कभी। काफ़ी आसान प्रश्न है कि दूसरा भेद कौन सा है अन्वय का? तो अन्वय का दूसरा भेद जो है वो आपका खंडान्वय। दंडान्वय और खंडान्वय मैंने आपको डिटेल से बताया है। दंडान्वय में व्याकरणात्मक प्रश्न होते हैं, जबकि खंडान्वय में आपके जो प्रश्न होंगे वो जो श्लोक के ऊपर आधारित सीधे सीधे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस प्रश्न होते हैं, जो कि अपन आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, व्याकरण अनुवाद विधि प्रवर्तक कह यानी व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक कौन हैं? डॉक्टर राधाकृष्ण, डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर है, या फ्राइड है, या प्रोफेसर वीपी बोकिले है? तो दोस्तों, व्याकरण अनुवाद विधि के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं गोपाल भंडारकर। श्री डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जो हैं उनको माना जाता है आपके यहाँ पे व्याकरण अनुवाद का प्रवर्तक। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। मित्रों, अपना नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृत शिक्षणे सर्वोत्तम विधि वर्तते। संस्कृत शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है व्याख्यान विधि, अनुवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि और कंठस्थीकरण विधि। तो दोस्तों, संस्कृत शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि की बात की गई है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो प्रश्नोत्तर विधि है वो सबसे सही रहेगी।
तो वैसे भी संस्कृत शिक्षण के लिए सबसे अच्छी जो विधि मानी जाती है वो मानी जाती है प्रश्नोत्तर विधि। तो ऑप्शन नंबर 3 या सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका रहेगा। इसी क्रम में मित्रों अपना नेक्स्ट प्रश्न है नियमान प्रस्तुये उदाहरणेय बोधनम, यानी नियम से उदाहरण की ओर किस में चला जाता है। इत्यत्र कोयम विधि, यानी कि कौन सी विधि है इसमें, निगमन विधि, पार्यण विधि, आगमन विधि या सूत्र विधि। दोस्तों अपन जानते हैं नियम से उदाहरण की ओर किस में चलते हैं, अपन नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं निगमन विधि में। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही रहेगा। आगमन विधि में क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर चला जाता है, जबकि नियम से उदाहरण की बात यहाँ की गई है तो वो निगमन विधि में चलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपना अभिनय विधेय प्रयोग कुत्र क्रियते। अभिनय विधि का प्रयोग कहाँ करते हैं, कथा शिक्षण में, पद्य शिक्षण में, नाटक शिक्षण में और गद्य शिक्षण में। दोस्तों अपन जानते हैं नाटक शिक्षण में जो अभिनय विधि का प्रयोग किया जाता है और अभिनय जो है नाटक की पाठ्य योजना का सबसे मुख्य बिंदु होता है और सर्वाधिक समय भी इसी जो है पाठ्य योजना के इसी बिंदु पे लगता है। तो अभिनय यहाँ पे सही आंसर इसके लिए रहेगा नाटक शिक्षण है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सटीक आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदयन संस्कृत शिक्षणे कस्य विधेय प्रयोग कृत है, यानी प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदय ने संस्कृत शिक्षण के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया था। अनुवाद विधि का, प्रत्यक्ष विधि का, पाठशाला विधि का या पाठ्य पुस्तक विधि का। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आप चाहे हिंदी शिक्षण में पढ़ लो, हिंदी के टीचिंग मेथड्स पढ़ लो, चाहे इंग्लिश के पढ़ लो, चाहे आप जो है संस्कृत के पढ़ लो या आप जो मैथ्स या साइंस के पढ़ लो, एसएसटी के पढ़ लो, सब में मिलेगा आपको। ये जो प्रश्न रहेगा आपका इसका सही आंसर क्या रहेगा, प्रत्यक्ष विधि। बोकिल महोदय ने कौन सी विधि दी थी, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। संस्कृत शिक्षण के लिए बोकिल महोदय ने कौन सी विधि दी थी, आपकी प्रत्यक्ष विधि दी थी। या फिर पूछा जा सकता है प्रत्यक्ष विधि के जनक कौन हैं, तो प्रोफेसर वीपी बोकिल को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है अस्मिन् विधौ मातृभाषाया पूर्णतः प्रयोगो निषिद्ध है, यानी कि आगे 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। प्रत्यक्ष विधि में, मौखिक विधि में, संयुक्त विधौ और भंडारकर विधौ। तो कौन सी विधि में ऐसा जो है कि मातृभाषा को पूर्णतः उसमें निषेध किया गया है, तो वह दोस्तों आपकी प्रोफेसर वीपी बोकिल की प्रत्यक्ष विधि। इसमें जो है मातृभाषा में अनुवाद नहीं होता है, सीधा जिस भाषा में अपने को जिस भाषा ज्ञान प्राप्त करना सीधा उसी में इसका अनुवाद होता है, उसी में सारी चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अनुवाद वगैरह नहीं होता है एक प्रकार से प्रत्यक्ष विधि में। इसमें उसी भाषा में बोलचाल का वातावरण कक्षा का रखा जाता है, उसी में प्रश्न किए जाते हैं, उसी में उत्तर, जिस भाषा को अपने को सीखना है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि यहाँ पे सही आंसर इसमें रहेगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है पाठ योजनायाम पूर्व ज्ञान से तात्पर्यमस्ति, यानी कि पाठ योजना में जो पूर्व ज्ञान का जो टॉपिक है उसका क्या अर्थ है। पूर्व दिशाया ज्ञानम, पूर्व देशस्य ज्ञानम, तीसरा ऑप्शन पूर्व कक्षाया ज्ञानम और चौथा भारत देशस्य ज्ञानम। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, पूर्व कक्षाया ज्ञानम, यानी पहले की क्लास का ज्ञान बच्चे को कितना है ये जानने के लिए पूर्व ज्ञान के प्रश्न किए जाते हैं। ठीक है, तो पूर्व ज्ञान का क्या आज से है, पूर्व कक्षा के ज्ञान से यहाँ पे आज से होगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न नाटक शिक्षण से श्रेष्ठ विधि अस्ति, कक्षा अभिनय, समवाय है, रंगमंची अभिनय या फिर व्याख्या। दोस्तों नाटक शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है ये बताना है। तो दोस्तों समवाय जो विधि है वो नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। मैंने आपको बताया भी था नाटक शिक्षण पढ़ाते समय कि नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय और रंगमंची अभिनय जो दोनों विधियाँ उसका मिश्रित रूप आपका समवाय विधि, तो इसलिए समवाय विधि जो है यहाँ पे सही आंसर इसका रहेगा। मित्रों अपना नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, वो है अनुवाद पाठ योजनाया प्रमुख सोपानम। अनुवाद की पाठ योजना का प्रमुख सोपान कौन सा है, साक्षात अनुवाद या फिर प्रस्तुतिकरण भी जिसको बोला जा सकता है। नेक्स्ट अपना नियमीकरण, फिर सामान्यीकरण और फिर संशोधन।
दोस्तों अनुवाद की पाठ्य योजना का प्रमुख जो सोपान है वो है आपका साक्षात अनुवाद। तो साक्षात अनुवाद जो है वो अनुवाद की पाठ्य योजना का प्रमुख सोपान माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका सही रहेगा। लास्ट प्रश्न है मित्रों इस वीडियो का 15वां अपना प्रश्न है, काठिन्य निवारणस्य विधेय एव अस्य शिक्षणस्य विधेय। काठिन्य निवारण की जो है विधि यहाँ पे बतानी हो रही है, किस में आता है ये भी अपने को बताना है, ठीक है। गद्यस्य, पद्यस्य, नाटकस्य या अनुवादस्य, ठीक है। काठिन्य निवारण विधेय एवं अस्य शिक्षणस्य विधेय, ठीक है। तो ये किसके शिक्षण की विधि है, काठिन्य निवारण को किस में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो ये किया जाता है गद्य शिक्षण में। तो यहाँ पे गद्यस्य आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे सही आंसर आपका रहेगा। इस प्रकार से दोस्तों 15 के प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। 15 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो से अपन शुरू करेंगे दोस्तों यूनिट नंबर 15 को, और यूनिट नंबर 14 के जितने भी 20 वीडियो बने हैं तो 20 के 20 की PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उसका मिल जाएगा। इसके अलावा और भी जितने भी सब्जेक्ट हैं वो भी सारे मैंने करवा दिए हैं। साइंस करवा दी है आपको, मैथ्स करवा दी है आपको, साइंस के 16 टेस्ट भी लिए जा चुके हैं, हिंदी के 10 टेस्ट लिए जा चुके हैं, हिंदी करवा दी है पूरी आपको। संस्कृत बहुत जल्द हो जाएगी, SST की 6 यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई हैं, 7 की और 8 की यूनिट चल रही है। कुछ दिनों में सर दोबारा स्टार्ट कर देंगे SST को, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।